हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बेसिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं कोई ना कोई न्यूज़ लेटेस्ट बैंकिंग से जुड़ी या फाइनेंशियल से जुड़ी न्यूज़ लाता ही रहता हूं और आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इससे जुड़ी न्यूज़ डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है, इस न्यूज़ में बताया गया है HDFC बैंक लॉकर से जुड़ी आज की फुल लेटेस्ट न्यूज़ है। HDFC बैंक ने अपने लॉकर सिस्टम में सिक्योरिटी और चेंजेस दोनों में बड़े बदलाव किए हैं। ये चेंजेस RBI गाइडलाइंस और सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए किए गए हैं। यहाँ सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। बायोमेट्रिक से लॉकर खुलेगा, यानी सबसे बड़ा चेंज इसमें यही किया गया है। आप HDFC बैंक में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी फिंगरप्रिंट या आधार लिंक्ड कंपलसरी किया जा रहा है। इससे लॉकर एक्सेस और सिक्योर होगा और अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम होगा। लॉकर एक्सेस प्रोसेस को पेपरलेस और डिजिटल बनाया जा रहा है। मतलब कहने का ये है, अब सिर्फ की से नहीं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा अगर आपको लॉकर ऑपरेट करना है। नंबर 2 बात है, लॉकर एक्सेस पर बैंक स्टाफ की मॉनिटरिंग बढ़ेगी। मीन्स लॉकर रूम में एंट्री एग्जिट पर बैंक रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटरिंग करेगा। लॉकर यूज़ करने के बाद बैंक स्टाफ सिक्योरिटी चेक भी करेगा। इसका मतलब यह है, लॉकर मिसयूज़ या फ्रॉड को रोकने के लिए एक्स्ट्रा चेकिंग होगी। तीसरा पॉइंट है, लॉकर चार्जेस में बड़ा इंक्रीज किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। HDFC बैंक ने लॉकर रेंट काफ़ी बढ़ा दिया है। क्या है इसमें, लॉकर जो स्मॉल लॉकर है मेट्रो सिटीज़ में, पहले ये 2250 रुपये पर ईयर था, अब इसको 5000 रुपये पर ईयर कर दिया गया है। और जो बड़ा लॉकर है, पहले ये 10,000 रुपये था इसका रेंट, अब इसको बढ़ाकर 15,000 रुपये पर ईयर कर दिया गया है। बैंक ने कहा कि ये इंक्रीज सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी अपग्रेड की कॉस्ट की वजह से किया गया है। चौथा इसमें जो पॉइंट है, RBI गाइडलाइन के हिसाब से ये सब चेंजेस किए गए हैं। ये सब चेंजेस RBI के नए रूल्स के हिसाब से हैं। मीन्स लॉकर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, कस्टमर सिक्योरिटी इंप्रूव करना, डिजिटल और बायोमेट्रिक सिस्टम यूज़ करना, बेटर मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। पांचवा पॉइंट इसमें है इम्पोर्टेंट, लॉकर सेफ्टी और कंपनसेशन रूल। अब अगर देखेंगे, अगर लॉकर में थेफ्ट या डैमेज होता है तो बैंक की लायबिलिटी सिर्फ जो भी एनुअल रेंट है उसका 100 टाइम्स तक ही होती है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपका रेंट इसमें स्मॉल लॉकर का 5,000 रुपये है मैक्सिमम, तो इसमें कंपनसेशन जो आपको बैंक देगा वो 5 लाख रुपए तक का ही दे सकता है। मीन्स 100 टाइम्स ऑफ द रेंट। तो इसमें कस्टमर के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें लॉकर ज़्यादा सिक्योर होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैंडेटरी होगा, चार्जेस इंक्रीज होंगे, मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, डिजिटल लॉकर एक्सेस सिस्टम होगा। तो इसमें मैं शॉर्ट में बता दूं, बायोमेट्रिक मैंडेटरी है, लॉकर रेंट इंक्रीज हुआ है, सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग टाइट की गई है, RBI गाइडलाइन के हिसाब से चेंजेस हैं, डिजिटल और पेपरलेस सिस्टम बनाया गया है। तो ये था HDFC बैंक ने जो भी लॉकर के रिलेटेड अपडेट किया है, उससे जुड़ी हुई जानकारी। तो इसी तरह की